हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम एमपीसीएचओ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम लोग मैटरनल हेल्थ, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉन्स्टिपेशन होने का क्या कॉमन कॉज हो सकता है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लैक ऑफ फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डिक्रीज्ड फाइबर्स इनटेक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रिड्यूस्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है लैक ऑफ मोटिलिटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एन इंक्रीज इन द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज द रिलैक्सेशन ऑफ बॉडीज मसल दैट इंक्लूड द इंटेस्टाइन एंड स्लोअर मूविंग इंटेस्टाइन मीन्स स्लोअर डाइजेशन, दिस कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, इसलिए हमारे जो इंटेस्टाइन हैं वो भी अपना काम करना स्लो कर देती हैं, जिसकी वजह से जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है Which of the following is a drug of choice for a pregnant woman with chronic hypertension? इसमें से कौन सी मेडिसिन प्रेग्नेंट वुमन को प्रोवाइड की जाती है क्रॉनिक हाइपरटेंशन की कंडीशन में। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मेथाइल डोपा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डायजेपाम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एटिनोलॉल एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मेथाइल डोपा। मेथाइल डोपा जो है ये हाइपरटेंशन से प्रिवेंट करती है और उससे रिलेटेड कंडीशंस जैसे कि प्री एक्लैम्प्सिया, तो इस कंडीशन में जो है पेशेंट को मेथाइल डोपा दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम जो सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चैडविक साइन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ओशिएंडर साइन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पिस्केक साइन एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है गुडल साइन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गुडल साइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं द गुडल साइन रेफर्स टू अ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्टनिंग ऑफ द cervix. A positive Goodell sign occur to increase blood flow noticed in the cervix during the first 4 to 8 week of pregnancy. फर्स्ट 4 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम इसे नोटिस कर सकते हैं गुडल साइन को। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड का सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाता है सर्विक्स में, जिसकी वजह से जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाती है और उस साइन को हम गुडल साइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है एट 8 वीक्स ऑफ गेस्टेशन द यूट्रस लुक्स लाइक। 8 वीक ऑफ गेस्टेशन में यूट्रस कैसा दिखता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए स्मॉल अनराइप पियर, ऑप्शन नंबर बी इज लार्ज ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट एंड ऑप्शन नंबर डी इज क्रिकेट बॉल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लार्ज ऑरेंज। एट द 8th वीक ऑफ गेस्टेशन जो यूट्रस का साइज है वो लार्ज ऑरेंज के जैसा दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीक्स के अकॉर्डिंग शेप्स कैसे रहेंगे। 8 वीक पर लार्ज ऑरेंज के शेप जैसा दिखाई देगा। 12 वीक पर जो साइज है वो ग्रेप फ्रूट की तरह दिखता है। 14 to 28 वीक में पपाया के शेप का दिखेगा एंड 28 to 40 वीक्स में वाटरमेलन के शेप का जो यूट्रस है वो दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है एब्सोल्यूट इनएबिलिटी टू कंसीव फॉर वन और मोर रीज़न इम्प्लाइज। यदि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं एक या एक से ज़्यादा रीज़न की वजह से तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ स्टरलिटी, ऑप्शन नंबर बी इज़ फर्टिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ इनफर्टिलिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इम्पोटेंसी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ इनफर्टिलिटी। यदि किसी एक या एक से ज़्यादा रीज़न की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उस टर्म को बोला जाता है इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया फर्टिलाइजेशन ऑकर्स एट
फर्टिलाइजेशन कहाँ पर ऑकर होता है? ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन नंबर ए ओवरी, ऑप्शन नंबर बी इज फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी इज यूट्रस एंड ऑप्शन नंबर डी इज सर्विक्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन ऑकर एट द एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन जो है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में ऑकर होता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया, पोस्टपार्टम हैमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन, किस कंडीशन में हम पोस्टपार्टम हैमरेज बोलेंगे, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होगा? ऑप्शन दिए गए, मोर देन 800 ml, ऑप्शन नंबर बी इज मोर देन 100 ml, ऑप्शन नंबर सी इज 500 ml, ऑप्शन नंबर डी इज 900 ml। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 500 ml। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉस ऑफ मोर देन 500 ml विद इन द फर्स्ट 24 आवर फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। यदि फर्स्ट 24 आवर में 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उस कंडीशन को हम पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है ओनली इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इज, ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोब्यूलिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन नंबर ए IgA, ऑप्शन नंबर बी इज IgM, ऑप्शन नंबर सी इज IgG एंड ऑप्शन नंबर डी इज IgE। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी IgG। IgG is the only immunoglobulins which can cross the placenta। IgG सिर्फ एक ऐसी इम्यूनोग्लोब्यूलिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है आइडेंटिफाई द फॉर्मूला विच इज़ यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फीटल वेट। फीटल वेट को एस्टिमेट करने के लिए हम इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है उसे यूज़ करते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज जॉनसन्स फार्मूला, ऑप्शन नंबर बी इज शेफार्ड्स फार्मूला, ऑप्शन नंबर सी इज हेडलॉक फार्मूला एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ही फार्मूलेज को यूज़ किया जाता है फीटल वेट को एस्टिमेशन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है चीफ सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज। एट द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो ईस्ट्रोजन का सोर्स पूछा गया है, चीफ सोर्स क्या रहेगा थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में? ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर बी इज कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन नंबर सी इज ओवरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज पिट्यूटरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा के द्वारा जो ईस्ट्रोजन है इसे रिलीज़ किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द कॉर्पस ल्यूटियम इज द एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 6 weeks ऑफ गेस्ट्रेशन। आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर द प्लेसेंटा इज द मेजर सोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग। तो यहाँ पर जब 5 to 6 वीक्स रहते हैं गेस्टेशन के उस टाइम पर कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो ईस्ट्रोजन है इसे रिलीज़ किया जाता है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो ईस्ट्रोजन है वो प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज एंड मेंटेन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्स असेस क्राउनिंग। कौन सी स्टेज ऑफ लेबर में नर्स क्राउनिंग को असेस करती हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सेकेंड स्टेज, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया थर्ड स्टेज एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फोर्थ स्टेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी सेकेंड स्टेज। क्राउनिंग टर्म किसे कहा जाता है? द बर्थ क्राउनिंग विच इज़ व्हेन अ बेबीज हेड स्टार्ट्स टू इमर्ज बिट बाय बिट ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑकर ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के टाइम पर जो भी वेजाइनल ओपनिंग होती है जहाँ पर फीटस का हेड जो है वो इमर्ज होने लगता है बिट बाय बिट ड्यूरिंग द ईच कॉन्ट्रैक्शन। हर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जो हेड है वो इंगेज होने लगता है, वेजाइनल ओपनिंग से जो है विजुअलाइज होने लगता है, तो उस टर्म को जो है क्राउनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कन्फर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज। कन्फर्मेटरी साइन पूछा गया है प्रेगनेंसी का, ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट, नेक्स्ट वन इज बी नंबर पे दिया गया है अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग, सी नंबर पे दिया गया है पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग। प्रेगनेंसी को जो है अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग के द्वारा कंफर्मेशन दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट वाइडली यूज्ड
ओरल आयरन प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सी ओरल आयरन प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ फेरस ग्लूकोनेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ फेरस सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी इज़ फेरस फ्यूमेरेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फेरस सक्शिनेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है ये ओरल प्रिपरेशन है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्यूरेंस ऑफ सीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। प्रेगनेंसी के टाइम पर यदि फीमेल को सीजर आते हैं, कन्वल्शन आते हैं, तो क्या टर्म कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए क्लैम्शिया, ऑप्शन नंबर बी इज प्री एक्लैम्शिया, ऑप्शन नंबर सी इज एपिलेप्टिकस एंड ऑप्शन नंबर डी इज मायोक्लोनस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एक्लैम्शिया। एक्लैम्शिया ऐसी कंडीशन होती है जब प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल को सीजर आते हैं। And pre-eclampsia is a condition when women have high blood pressure, protein in their urine and swelling in their legs, feet and heads. Pre-eclampsia leads to seizure। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं pre-eclampsia ऐसी कंडीशन जो रहेगी जब प्रेग्नेंट वुमन जो रहेगी उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा और जो लेग्स, फीट्स एंड हेड्स हैं वहाँ पर स्वेलिंग प्रेजेंट रहेगी या इडीमा होगा। और अगर इसका सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो जाए जिसमें कि इन सारे सिम्टम्स के साथ प्लस सीजर कन्वल्शन ऐड हो जाए तो उस कंडीशन को एक्लैम्शिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन प्लेड इज। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन सा हार्मोन जो है मेन रोल प्ले करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर बी इज ईस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इज HCG एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी HCG। HCG हार्मोन जो है अ प्रेगनेंसी टेस्ट इज अ वे टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ह्यूमन कार्योनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन HCG इन द बॉडी। प्रेगनेंसी टेस्ट में जो HCG हार्मोन है उसे डिटेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज। डेसिडुआ का फंक्शन पूछा गया है। जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो आफ्टर कंसेप्शन डेसिडुआ कहलाती है। तो यहाँ पर डेसिडुआ का फंक्शन पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी इज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर सी इज मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। और आप देख सकते हैं डेसिडुआ प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स इन एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन एंड प्रेगनेंसी मेंटेनेंस। तो यहाँ पर जो डेसिडुआ है वो इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI इज मेजर्ड बाय। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स किसके द्वारा मेजर किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए एब्डोमिनल गर्थ, ऑप्शन नंबर बी इज अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी इज लियोपार्ड मैन्योर एंड ऑप्शन नंबर डी इज बेलॉटमेंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनोग्राफी। AFI इज द स्कोर expressed in centimeter given to the amount of amniotic fluid seen on ultrasonography of a pregnant uterus। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका अमाउंट जो है डिटेक्ट करने के लिए एक AFI स्कोर है, इसे डिटेक्ट किया जाता है जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी की हेल्प से इसे स्कोर किया जाता है और इसका जो भी स्कोर आता है उसे हम सेंटीमीटर में काउंट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं पूछा गया है येलो कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर येलो रहेगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा? ऑप्शन नंबर ए इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी इज RH इनकॉम्पेटिबिलिटी एंड ऑप्शन नंबर सी इज पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ फीटस, ऑप्शन नंबर डी इज हेमोलिटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी हीमोलिटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर येलो रहेगा तो वो हीमोलिटिक डिसीज को शो करता है। क्वेश्चन पूछा गया है द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन इज। ब्रीच प्रेजेंटेशन का क्या कॉमन कॉज है? ऑप्शन नंबर ए इज हाइड्रोसिफेलस, ऑप्शन नंबर बी इज प्रीमैच्योरिटी, ऑप्शन नंबर सी इज मल्टीपैरा, ऑप्शन नंबर डी इज हाइड्रामिनोज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी प्रीमैच्योरिटी। ब्रीच प्रेजेंटेशन का जो कॉमन कॉज है वो प्रीमैच्योरिटी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं पूछा गया है द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द मदर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा इज टर्म्ड एज। यदि मदर के द्वारा जो फीटस है उसे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है प्लेसेंटा के द्वारा तो उसे कौन सी टर्म कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए इज एट्रोजेनिक, ऑप्शन नंबर बी इज टेराटोजेनिक, ऑप्शन नंबर सी इज नोजोकॉमियल एंड ऑप्शन नंबर डी इज वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, वर्टिकल ट्रांसमिशन। यदि मदर के द्वारा फीटस को जो भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है प्लेसेंटा के थ्रू, उस ट्रांसमिशन को वर्टिकल ट्रांसमिशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आर लेस ड्यूरिंग लेबर, इट इज टर्म्ड एज। यदि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लेबर के टाइम पर लेस रहेंगे तो उसे क्या टर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज हाइपोटोनिया, ऑप्शन नंबर बी इज पॉलीसिस्टोल, ऑप्शन नंबर सी इज हाइपरटोनिया, ऑप्शन नंबर डी इज ओलिगोसिस्टोल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हाइपोटोनिया। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यदि लेस होते हैं ड्यूरिंग लेबर तो उसे हाइपोटोनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ परप्यूरियम। परप्यूरियम का ड्यूरेशन पूछा गया है। परप्यूरियम ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डिलीवरी कंडक्ट होने के बाद जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो वापस अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, रिटर्न बैक होते हैं। तो उस ड्यूरेशन में कितना टाइम लगता है, ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1 वीक, ऑप्शन नंबर बी इज़ 6 वीक, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1 मंथ एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लेस दैन 28 डेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।